Hello dear students, the topic for today's lecture is variation in water demand. So what is this variation in water demand? The rate of demand of water does not remain constant, but it varies with the season or month of the year, with the days of the week and with the hours of the day. It means जो particular rate of demand of water है by a particular person, वो एक constant quantity नहीं है, but वो change होती रहती है according to different conditions. एंड बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट कंडीशंस जो वेरिएशन इन रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कि हैं आपकी सीजनल्स वेरिएशंस, सेकेंड है डेली वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस, आवरली वेरिएशन. सीजनल वेरिएशंस मीन्स जो भी हमारे रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर में चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीजन. मीन्स अगर समर सीजन है तो जो डिमांड ऑफ वाटर होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एवरेज डिमांड ऑफ वाटर. एंड अगर विंटर सीजन है तो जो डिमांड ऑफ वाटर है वो लोअर होगी एज़ कम्पेयर टू द एवरेज रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर, क्योंकि समर सीजन में आपको मोर वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग एक्सेट्रा. और जो वही विंटर सीजन है उस दौरान आपको जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो यूजुअली कम होती है एक एवरेज रेट से. तो ऑन एन एवरेज अगर समर सीजन्स में देखें तो 30 to 40% रेट ऑफ डिमांड हमारी अबव होती है एनुअल रेट से, एंड विंटर सीजन में यही डिमांड एनुअल एवरेज रेट से 20% लोअर होती है. नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन, दैट इज़ द डेली वेरिएशंस. डेली वेरिएशंस मीन्स जो रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर में चेंजेस हैं वो आपके डे टू डे बेसिस पे भी चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डे रेनी डे है तो उस दिन आपकी डिमांड ऑफ वाटर लेस होगी एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल ड्राई डे. सेकेंडली, the rate of demand of water on Sundays or holidays is a bit larger as compared to other days, because आप usually holidays या Sundays में हम जो भी हैं घर का डिफरेंट जो वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं, तो दैट उस वजह से हमारी जो रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर होती है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेज. तो जो ये रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर है ये सीजनली ही नहीं, इनफैक्ट डे टू डे भी आपकी चेंज होती है एज पर द कंडीशंस, चेंजेस आवर टू आवर ऑल्सो. बेसिकली व्हाट हैपन्स कि आपने भी जैसे देखा होगा कि एक पर्टिकुलर डे में ड्यूरिंग द 24 आवर्स हमारी जो वाटर डिमांड है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बट इट चेंजेस. एंड बेसिकली ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स व्हेन एवरीबडी गेट्स रेडी फॉर देयर डिफरेंट वर्क्स, उस टाइम पे आपका जो वाटर कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर आवर्स ऑफ द डे सच एज ड्यूरिंग द नाइट्स. बिकॉज अगर मॉर्निंग में आप लगा लें तो अगर स्टूडेंट्स है दे विल गेट रेडी फॉर द स्कूल्स, और अगर वर्किंग पीपल है दे विल गेट रेडी फॉर द ऑफिसेज. तो इस टाइम पे वो सब अपना वाटर डिफरेंट यूजेस के लिए यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एंड इसीलिए इस ड्यूरेशन में जो डिमांड ऑफ वाटर होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर ड्यूरेशन सच एज एट आफ्टरनून और नाइट्स. आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं. इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में आपका प्लॉटेड है आवर्स ऑफ द डे, मीन्स द टाइमिंग है बेसिकली, एंड वाई एक्सिस में आपकी प्लॉटेड है क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं इन मिलियन लीटर्स. तो इस ग्राफ से अगर हम देखें ड्यूरिंग द टाइम 7 to 9 आवर्स, उस टाइम पे आपका पानी की जो डिमांड है वो पीक है एट द मॉर्निंग, एंड ऑल्सो इन द इवनिंग ऑल्सो 7 to 9 के बीच में आपकी जो वाटर डिमांड है वो पीक पे जा रही है. तो इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द एंटायर डे ऑल्सो द रेट ऑफ वाटर ऑफ डिमांड वेरीज, मतलब ये पूरे दिन में भी कांस्टेंट नहीं रहती है. तो अब तक हमने ये पढ़ा कि जो पानी की डिमांड है वो सीज़न टू सीज़न भी वेरी करती है, मतलब समर सीज़न में आपकी डिमांड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न. देन वो डेली भी वेरी करती है. डेली मीन्स अगर आपके जो संडेज़ हैं हॉलीडेज़ हैं उस दिन आपकी डिमांड ऑफ वाटर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर डेज. एंड देन इट वेरीज आवरली ऑल्सो, मीन्स ड्यूरिंग द सेम डे डिफरेंट आवर्स में आपकी डिफरेंट वाटर डिमांड होगी, और जनरली मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपकी जो पीक डिमांड होगी पानी की वो होगी एज़ कम्पेयर टू अदर आवर्स. नाउ यू शुड नो कि व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी दीज वेरिएशंस इन डिमांड. तो इन डिमांड्स को पढ़ने की नीड ये होती है कि जो भी आपके वाटर के ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, ट्रीटमेंट यूनिट्स मतलब जहाँ पे कि आपका पानी ट्रीट होता है, दिस टॉपिक यू विल बी स्टडिंग इन डिफरेंट यूनिट्स, अपकमिंग यूनिट्स. सो बेसिकली जो ट्रीटमेंट यूनिट्स है या जो पाइप्स हैं जो कि वाटर को कैरी करते हैं, इनको हम किसी पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए या फिर वाटर डिमांड के लिए डिज़ाइन करते हैं. और ये कांस्टेंट वाटर डिमांड के लिए डिज़ाइन नहीं होती. कुछ यूनिट्स आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन होती है, एंड कुछ यूनिट्स आपकी मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए डिज़ाइन होती हैं. दैट इज़ वाई हमको ये डिफरेंट वेरिएशन इन डिमांड को पढ़ना ज़रूरी है, सो दैट बीइंग एन इंजीनियर वाइल यू विल बी डिज़ाइनिंग दीज डिफरेंट यूनिट्स, तो आपको ये सारी डिमांड्स पता होनी चाहिए, एंड इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस मैक्सिमम डेली डिमांड.
बेसिकली मैक्सिमम डेली डिमांड आपकी वो डिमांड है कि पूरे ईयर में जिस दिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पानी यूज़ होगा उस दिन पानी की जो डिमांड रहेगी बाय डिफरेंट पर्सन्स, दैट वुड बी डिफाइंड एज मैक्सिमम डेली डिमांड। मीन्स जो आपने टर्म पढ़ा था पर कैपिटा डिमांड प्रीवियस लेक्चर्स में, वो था पूरे ईयर में जो ऑन एन एवरेज एक क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ वाटर है, दैट इज़ द एवरेज क्वांटिटी। बट क्योंकि अभी आपको बताया कि जो पानी की डिमांड है वो डेली चेंज होती है, किसी दिन ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है, पूरे साल में जिस दिन पानी की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी उस दिन के डिमांड को हम कहते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड, एंड दिस इज़ जनरली इक्वल्स टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड आपका वही पर कैपिटा डिमांड है, मतलब जो एवरेज क्वांटिटी साल भर में किसी भी पर्सन को रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं एवरेज डेली डिमांड। और अगर आपको मैक्सिमम डेली डिमांड निकालने को बोला गया है तो आप उस एवरेज डेली डिमांड को मींस पर कैपिटा डिमांड को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.8 आपका फैक्टर है। दिस इज मैक्सिमम आवरली डिमांड। नाउ जैसे आपको नेम से पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम आवरली मतलब ड्यूरिंग अ डे, अभी जैसे हमने पढ़ा था ड्यूरिंग अ डे 24 आवर्स आपकी वाटर डिमांड कांस्टेंट नहीं रहती है बट इट चेंजेस। अब इस पर्टिकुलर डे में किस आवर में सबसे ज़्यादा वाटर डिमांड है, उस आवर की वाटर डिमांड को हम कहते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड। मतलब 24 आवर्स में जिस आवर में सबसे ज़्यादा वाटर डिमांड होगी और वो जितनी होगी उस अमाउंट को हम कहते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड। इट इज़ जनरली इक्वल्स टू 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड, जो आपने भी प्रीवियस पढ़ा मैक्सिमम डेली डिमांड। एंड क्योंकि मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 ऑफ एवरेज डेली डिमांड, सो द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम डेली डिमांड एंड एवरेज डेली डिमांड विल बी maximum daily demand equals to 2.7 of average daily demand and maximum daily demand equals to 1.5 of maximum daily demand। ये रिलेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चंस में जो टर्म दिया रहता है वो पर कैपिटा डिमांड दिया रहता है जिसे कि एवरेज डेली डिमांड भी कहते हैं। एंड जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो मैक्सिमम या तो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइंड होती हैं या मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए, तो इसीलिए आपको इसको कैलकुलेट करना होता है बेस्ड ऑन द एवरेज डेली डिमांड। So these two relations are very important regarding the designing of water supply system, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इन टू रिलेशंस को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मैक्सिमम आवरली डिमांड इक्वल्स टू 1.5 ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड एंड मैक्सिमम आवरली डिमांड इक्वल्स टू 2.7 ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ओके, थैंक्स।